विजुअलाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको मानसिक चित्रण, मानसिक पिक्चर देखते हैं, ठीक है। मानसिक दिमाग में हम पिक्चर देखते हैं, हमें वो पता है, ठीक है। देखो एक चीज बताओ कि दिमाग के कुछ रूल होते हैं याद करने के, कुछ रूल होते हैं हमारे दिमाग में, चीजें कैसे रह सकती है। आपको पता है एक दिन में ना हमारे दिमाग में कितने विचार आते हैं? 70,000 थॉट्स आते हैं एक दिन में। क्या सभी आपको याद रहते हैं? 70,000 विचार। अगर याद रह जाए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा अगर याद रह जाए? तो कहीं ना कहीं तो दिमाग हमारा क्या करता है? सही काम कर रहा है। हमें हमारी लाइफ में ना पॉजिटिविटी कम मिलती है और नेगेटिविटी ज़्यादा मिलती है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए तो सही है कि सारे सारे विचार याद ना रहे, लेकिन क्या इनको याद रखा जा सकता है? एक रूल्स होते हैं, उसमें रूल्स लिखवा देता हूँ, ठीक है, और फिर प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले किसी भी चीज़ को याद करें उसको खुद के साथ जोड़ लो, आप खुद के साथ बाद में लिख लेना, ठीक है, मैं बता दूंगा। खुद के साथ जोड़ना होगा चीज़ें। जैसे एक बात बताओ, आप मूवी देखते हो, मूवी में क्या होता है कि यूँ लगता है कि हमारी मूवी चल रही है, ऐसा लगता है ना हमें। या फिर हम कोई गेम खेल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम ही खेल रहे हैं, सब कुछ हम है, ठीक है। और फिर होता कलर्स। मैं आपके सामने ना दो टेलीविजन रख दूंगा, एक ब्लैक एंड व्हाइट और एक कलरफुल। कौन सा देखोगे? कलर, क्योंकि आपके दिमाग को कलर्स बहुत पसंद है, ठीक है। और उसके बाद उसकी चीज़ों को बड़ा देखना है, दिमाग में कल्पना में बड़ा देखना है। अभी मार्कर का साइज छोटा सा है, अब मैं इसको बोलूँ कि मार्कर आपके साइज का है, देखो, और ये आपकी चारों तरफ मूविंग कर रहा है, ये डांस कर रहा है। अब दिमाग में क्या बनी? पिक्चर क्रिएट हो रही है ना। तो उसके बाद चीज़ों को मूविंग बनाना है आपको, मूविंग। मैं आपको बोलूँ कि एक फोटो रखा हुआ है यहाँ पे फ्रेम में, उसको 1 घंटा देखते रहो, आपको बोर हो जाएगा, 2 मिनट भी नहीं देख पाओगे। ऐसा ही होता है, बुक्स पढ़ते तो हमें नींद आने लगती है ना। ऐसा ही होता है लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, कहीं ना कहीं हम 2-4 मिनट बुक्स पढ़ेंगे, फिर हमारे दिमाग में पिक्चर आएगी कि किसी ने आज ये काम करा था या फिर हमें वहाँ जाना था ना। ऐसा ही होता है ना सबके साथ, ठीक है। उस चीज़ को कैसे पूरी कंसंट्रेशन को उसमें लगाना है आपको, उसमें लगाना है, वो चीज़ें आपको बताना है। और एक होता है इलॉजिकल। इलॉजिकल क्या होता है? इलॉजिकल क्या होता है? सुना तो इलॉजिकल मूवी देखते हैं, मूवी में क्या होता है? इलॉजिकल होता है। एक हीरो होता है, वो 10वीं बिल्डिंग से छलांग लगाएगा और फिर कुछ नहीं होगा उसको। क्या रियल लाइफ में हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। जो काम हम रियल लाइफ में नहीं कर सकते उसको इलॉजिकल बोलते हैं, ठीक है। अब इसको बुक्स में कैसे अप्लाई करेंगे? मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो वर्कशॉप होती है, जो हिसार में कंडक्ट करते हैं हम, 3 डेज की वर्कशॉप होती है, ठीक है। 3 डेज जिसमें 15 घंटे आपको सिखाया जाएगा, प्लस 1 महीना जो भी क्लास रहेगी अभी 1 महीना 1 घंटे जो क्लास ये पैटर्न होता है, यानी कि 1 महीने का कोर्स है आपका कंप्लीट, 1 महीने का कोर्स। 1 महीने के बाद आप लोग बुक्स को पेज नंबर के साथ याद कर पाओगे, बुक्स को पेज नंबर के साथ, ठीक है। 1 महीने के बाद जिनकी थ्योरेटिकल पोर्शन कर पाओगे, प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिकल में सिर्फ फॉर्मूलाज याद कर पाओगे, क्योंकि देखो अगर तैरना सीखना है तो छलांग लगानी पड़ेगी, प्रैक्टिकल की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जीके हो जाएगी आपकी, इंग्लिश को हो जाएगी इनडायरेक्ट से। तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे हम? अच्छा, कॉपी पेन है सबके पास? अपने लिख लो, मैं एक लिस्ट याद करता हूँ, ठीक है। आज मैं आपको लिस्ट को एक बार पढ़ के कैसे याद करना वो तरीका सिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है फॉरेस्ट। तीन लेवल होते हैं, यानी कि सबसे पहले टेबल वर्ड होते हैं। पता है टेबल वर्ड कौन सा होते हैं? ये व्हाइट बोर्ड, चेयर, कॉपी पेन, ये टेबल वर्ड होते हैं, इनकी पिक्चर होती है दिमाग में ना। और सेकंड होती है वो क्या है जो डिफिकल्ट होती है। अब मैं एक वर्ड जैसे बोलूँगा ACM है कि नहीं, इसका मतलब सिंगल होता है। क्या कोई पिक्चर आ रही है कि नहीं? ये आ रही ना, अभी तक पिक्चर नहीं आ रही। तो 2, 3, तीसरे नंबर पे नंबर आते हैं, ठीक है। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे इस क्लास में टेबल वर्ड्स को कैसे याद करें, टेबल वर्ड्स की बात करेंगे। सबसे पहले फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट के बाद लिखा आपको मैरिज के बाद मैंगो, सी बस डालना मैंगो के बाद आप करेगा सीजर,
सीजर, कैंची, सीजर, डेली रूटीन की चीजें लिखवा दूंगा। सीजर, सीजर के बाद रहेगा आपका कोइन, कोइन होता है ना सिक्के, कोइन्स, कोइन के बाद रहेगा आपका थ्रोट। थ्रोट क्या होता है? अच्छा, थ्रोट क्या होता है? गला, गला होता है, उसको थ्रोट होता है, THROAT, थ्रोट। थ्रोट के बाद हो जाएगा आपका डॉक्टर, 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 डॉक्टर के बाद हो जाएगा आपका कैमल, कैमल, कैमल के बाद हो जाएगा न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के बाद हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद हो जाएगा आपका एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाद हो जाएगा आपका मंकी, मंकी के बाद हो जाएगा डोल, डोल के बाद हो जाएगा आपका पुलिस, डोल हो गया, डोल के बाद पुलिस, पुलिस के बाद टॉर्च, टॉर्च, टॉर्च हो जाएगा पुलिस के बाद, ठीक है। टॉर्च के बाद हो जाएगा आपका एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन क्या होता है? क्लाउड्स, बादल, क्लाउड्स, क्लाउड्स के बाद हो जाएगा गार्डन, गार्डन के बाद रहेगा डायमंड, डायमंड के बाद रहेगा बैग, बैग, 20 हो गई, ठीक है, काफी। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि लिस्ट को एक बार पढ़ के कैसे याद करें। अब इसको एक बार पढ़ के याद करना, कोई मेथड है आपके पास? बताओ, कोई मेथड नहीं, रटा नहीं सीखेगा। चलो हम एक बार पढ़ के करेंगे इसका, कॉपी बंद करते हैं। अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं, पहली बार आप एक्सपीरियंस करोगे अपनी स्टडी में सबकॉन्शियस माइंड का, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, याद करने की कोशिश नहीं करनी, मुझे सुनना है, ठीक है, सुनते जाना है, ठीक है, आप लिखना पड़ेगा, सुनते जाना है आपको, ठीक है। आपको कल्पना करनी है कि आप सबसे पहले एक फॉरेस्ट में जा रहे हैं, मन की आंखों से देखना है आपको कि आप एक फॉरेस्ट में जा रहे हैं, ठीक है। फील करोगे आप एक फॉरेस्ट में जा रहे हो जहाँ पे बहुत सारे हरे भरे पेड़ हैं वहाँ पे, और जैसे आप फॉरेस्ट में जा रहे हो ना, वहाँ पे ना शादी हो रही है फॉरेस्ट में। आपने सोचा कि फॉरेस्ट में कब से शादी होने लगी, तो आप शादी के अंदर चले गए, देखो वहाँ पे बहुत सारे कलर्स आ रहे होंगे। शादी के अंदर गए ना, वहाँ पे ना जाते आपको गिफ्ट मिला बहुत बड़ा, फुटबॉल साइज का मैंगो आपके हाथ में एक गिफ्ट रख दिया गया है, फुटबॉल साइज का मैंगो है। आपने सोचा कि मैंगो इतना बड़ा कैसे है, इसको ना काट के देखते हैं। आपके पास सीजर होती है, सीजर के साथ उसको काट रहे हैं, देखो सीजर के साथ काट रहे हैं, जैसे ही काटते हो उसमें से गोल्ड कॉइन बाहर निकलता है, सोने का सिक्का गिरता है नीचे और आवाज आती है। आवाज सुनो, अपने मन की आंखों से सुनना है कि कैसे आवाज आएगी, वो गोल्ड कॉइन नीचे गिरेगा। तो जैसे ही वो गोल्ड कॉइन गिरता है ना, आप सोचते हो कि चलो ना इसका टेस्ट करके देखो कैसा है। आपने मुंह में डाला तो ना गले में डल जाता है थ्रोट, और फिर आप चिल्लाते हो डॉक्टर डॉक्टर, आवाज सुनो मन की आंखों से, कैसे आप चिल्ला रहे हो डॉक्टर डॉक्टर। डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं वहाँ के, वो कैमल में बैठ के आते हैं। जैसे वो कैमल में बैठ के आते हैं, उनके हाथ में एक न्यूज़पेपर होता है जो हम लोग सुबह सुबह पढ़ते हैं या दिन में जो भी पढ़ते हैं, और उस न्यूज़पेपर के पहले पेज पे फोटो होती है बहुत बड़ी कलरफुल डॉक्टर मनमोहन सिंह की। और एक्चुअली वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ना एरोप्लेन चला रहा होता है और आप उसमें बैठे होते हैं। चलो मैं चेक करता हूँ सही है। सबसे पहले कहाँ गए थे आप? फॉरेस्ट में क्या हो रहा था? मैरिज में कौन सा गिफ्ट मिला? मैंगो किसके साथ काट रहे हैं? क्या निकलता है उसमें से? ऑयल। फिर कहाँ मिल जाता है वो? हाँ, थ्रोट। क्या चलाते हैं? डॉक्टर किस पे बैठ के आते हैं? क्या मतलब उसके हाथ में क्या होता है? पहले पेज में किसकी फोटो होती है? हाँ, वो क्या चला रहा है? वेरी गुड, आप सही जा रहे हो। विजुअलाइजेशन, अच्छा विजुअलाइजेशन करेगा आपको, ठीक है। और एक कल्पना को भी देखते जाएगा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये सारी चीजें चल रही है इसमें। देखो आई फैक्टर डाल दिया मैंने, आपको बोल दिया कलर्स डाल दिया, बड़ी देख लो सिनेरियो। शादी के बारे में सोचते तो पूरा एक सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, साउंड भी होता है उसमें। मूविंग डाल दिया मैंने कि वो ऑटोमेटिक मूवी आ रही, मूविंग आ रही चीजें इलॉजिकल है, रियल लाइफ में नहीं होता। फॉरेस्ट में मैरिज नहीं होगी और वो फुटबॉल साइज का नहीं होगा, है ना। मैंने इसमें एजुकेशन में डाल दिया। अभी देखो कि आप उस एरोप्लेन में पैसेंजर होते हैं मंकी, देखो मंकी बैठे हुए उसमें सारे आप चला रहे हो उस एरोप्लेन को, मंकी बैठे हैं और बीच में ना एक छोटी सी डोर होती है, उसमें गुड़िया होती है।
वो ना डर जाती है मुर्गी को देख के और वो चिल्लाती है, पुलिस पुलिस चिल्लाती है, कैसे चिल्लाएगी उसकी आवाज़ सुन। वहाँ पे पुलिस आती है, पुलिस ना स्पेशल होती है, वहाँ की अलग ही होती है। वो गली की जगह टॉर्च लेके आती है, उसके हाथ में टॉर्च है और आप देखो कि वो बहुत बड़े साइज की टॉर्च है और अचानक एक पुलिस वाले से टॉर्च गिर जाती है जिससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। देखो उस चीज़ को, और वो एक्सप्लोजन होता है ना, वो धुआं ना उसका बादल बन जाता है, क्लाउड्स बन जाता है। क्लाउड्स फिर क्लाउड्स जा रहे होते हैं और आप उनके ऊपर लटक के जा रहे होते हैं गार्डन में, आपको क्लाउड्स गार्डन में छोड़ देते हैं। जैसे गार्डन में छोड़ते हैं वहाँ पे पेड़ में बहुत सारे डायमंड होते हैं, कलरफुल डायमंड। डायमंड देख के आपके मन में आया वाह डायमंड, आपके पास बैग होता है, आपने उस डायमंड्स को बैग में डाल दिया और उसके बाद आप वापस आ गए। लास्ट बैग बैग इज लास्ट करें। तो अभी बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा, याद हो गया आपको सारे सारे? चलो ट्राई करते हैं। उसमें कौन बैठे थे एयरप्लेन में? मंकी के बीच में एक कौन होता है? दो लोग। फिर वो डर के क्या चलाती है? पुलिस के हाथ में क्या होता है? टॉर्च गिरने से क्या होता है? धमाका। ठीक है, एक्सप्लोजन का धुआं क्या बन जाता है? बादल कहाँ जा रहे होते हैं? गार्डन में पेड़ में क्या होता है? डायमंड। डायमंड को किसने डाले थे? सारी याद हो गया। अभी आपको ना वर्ड वर्ड बोलने हैं, बस वर्ड। सबसे पहला वर्ड कौन सा था? फॉरेस्ट के बाद क्या था? मैरिज के बाद क्या था? मैंगो। मैंगो के बाद क्या था? कॉइंस। कॉइंस के बाद क्या था? मैंगो के बाद सीजर। सीजर के बाद क्या था? ठीक है, तो अभी ना फर्स्ट टाइम आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रहा है ना, क्योंकि देखो आदत हमारी वो पुरानी आदतें चल रही है हमारी, ना रट्टाफिकेशन की आदत हो जाती है, समझ भी करते हैं ना, कहते हैं आदतों को बदलने में टाइम लगता है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि चीज़ें याद हो रही है इस तरीके से। तो उसके बाद कहाँ पहुँचे थे हम? सीजर। सीजर के बाद क्या था? कॉइन के बाद थ्रोट। थ्रोट के बाद डॉक्टर। डॉक्टर के बाद न्यूज़पेपर के बाद हाँ कैमल रहता है ना। कैमल के बाद और क्या पेज पे गया था? ठीक है, और क्या चला रहे थे? एरोप्लेन में कौन बैठे थे? मंकी के बीच में कौन? दो क्या चिल्लाती है? पुलिस के हाथ में क्या होता है? टॉर्च गिरने से क्या होता है? एक्सप्लोजन का धुआं क्या बदलता है? क्लाउड्स कहाँ जा रहे होते हैं? गार्डन में क्या होता है? डायमंड। डायमंड के बाद अब ट्राई करो सारे सारे कौन सुनेगा? कैसे सुनेगा? सुनाने के नाम पे ना ये होता है, आपने पॉलिटिकल नहीं होता ना, चलो कोई बात नहीं। अच्छा याद होगा ना इस तरीके से। अभी आप सोच रहे हो कि सर इसका ना स्टडी में क्या कनेक्शन है? देखो ये सिर्फ एक मैंने मेथड बताया, मेथड। अब हम सिलेबस की तो स्टोरी नहीं बना सकते ना, कहीं ना कहीं या बना सकते हैं, सिलेबस की स्टोरी नहीं बनेगी। उसके बाद हम अगला मेथड जो है वो आपको करवाएंगे कि वोकैबुलरी को कैसे याद करना है इस तरीके से, प्लस नंबर्स को कैसे याद करना। नंबर का भी तरीका होता है, नंबर्स को याद करने का एक मेथड होता है। तो अब किसी को कौन चाहेगा कि वो सब कर लिया जाए तो हमारी बात किसी हो सकता है, कौन चाहेगा? चाहते हो आप लोग ये चीज़ें सीखना? लग रहा है आपको कुछ है याद हो सकती है? चलो एक बार ट्राई लिस्ट देखो, आपको याद हो सारे वर्ड एक बार देखो, कौन भी देखो आपको कोई याद हो गया या इसके बाद क्या? आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको क्वेश्चन ले लीजिएगा, कैसे हो मेरे को याद होगा, सबको याद होगा ना? तो कैसे बताओ यार, क्यों हो गई यार? इसमें क्या चीज हमने ऐड किया? आई फैक्टर डाला था इसमें और कलर को देखा था, ठीक है, और चीजों को हमने बड़ा कर दिया, ठीक है। अच्छा हमारे दिमाग में क्या होते हैं, जैसे ना हम संकल्प क्रिएट करते हैं, संकल्प चलते हैं हमारे माइंड में ना, चलते रहते हैं सारा दिन, कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं, ठीक है। तो एक तो आप लोगों ने मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हो तो मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर कैपेसिटी। मेडिटेशन करना होगा आपको, 10 मिनट से स्टार्ट करो आप रेगुलर, सुबह उठते ही मेडिटेशन पे बैठ जाओ 10 मिनट के लिए और कुछ संकल्प क्रिएट करो, ठीक है, अच्छे संकल्प क्रिएट करो। क्या होता है ना, हर चीज़ इस दुनिया में ना एनर्जी होती है,
आपने सुना होगा आइंस्टीन इक्वेशन E is equal to mc square, E is equal to mc square एनर्जी होती है एनर्जी। तो हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं कहाँ जा रही है, बुक्स में नहीं जा रही, दिमाग में संकल्प हमारे बुक से रिलेटेड चलते ही नहीं। तो कहीं ना कहीं सुबह सुबह कोशिश किया करो कि आप कभी ऐसा बोल दो कि मेरा सब्जेक्ट जीके सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा है, इस तरह के सब्जेक्ट यूज किया करो संकल्प हुआ कि मेरी याददाश्त बहुत तेज है, मतलब इस तरह की सेंटेंस अगर दिमाग में रिपीट करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपकी क्या हो जाएगी, मेमोरी बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं हम इस तरह की चीज़ें यूज करते हैं कि मुझे ना याद नहीं रहता या मैं भूल जाती हूँ, भूल जाता हूँ, इस तरह के सेंटेंस यूज करते हैं ना मैक्सिमम टाइम। ऐसा यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ पॉजिटिव संकल्पों का यूज करना है। हर चीज़ क्या होती है, आपके विचार ना केमिकल रिएक्शंस होती है दिमाग में हमारे, ठीक है। तो विचारों में एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हमारे विचार। आपको लगता है कि हम क्या करते थे, वरना थक जाते हैं, और जैसे ज़्यादा होते हैं ना कि मैं थक रहा हूँ, थका हुआ हूँ, तो और भी ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं। उस टाइम पे आप कभी बोलने की कोशिश करना कि मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, तो रियल में आप एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो इस तरह के संकल्प एक तो सब कुछ होता है विचारों का, सब कुछ विचारों का कुछ होता है, जैसा आप सोचोगे वैसा बन जाओगे। और एक अपना ना गोल डिसाइड करो कि आप क्या बनना चाहते हो लाइफ में, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप एसएससी या एसएससी, तो एक टारगेट बनाओगे फ्लोर, और उस चीज़ को फील करो कि मैं रियल में ना बन चुकी हूँ, एंड रिजल्ट को उस चीज़ का लास्ट रिजल्ट को कर लो दिमाग में। क्योंकि आपकी जो एनर्जी होती है, आपने सुना लो ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लो ऑफ अट्रैक्शन, लो ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना आपको? जैसे हम होंगे वैसी चीज़ें हमारे पास आकर्षित हो जाएंगी, तो हम जैसे विचार सोचेंगे ना वैसे ही क्या हो जाएंगे, वैसे ही बन जाएंगे। तो आपको क्या करना है, दिमाग में कल्पना करनी है कि जो बनना चाहते हो उससे रिलेटेड कि मैं वो बन चुकी हूँ। सपोज करो किसी का एम हो सकता है कि वो बैंक में लगना चाहती हो, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि आप एक बैंक में बैठे हुए हो, वहाँ पे अपनी जॉब कर रहे हो, सोने से पहले और उठते ही आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, ये तो चलने चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए आई थिंक विराम देना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया ना आप लोगों को। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों को इससे रिलेटेड, तो एक ना आप वीडियोस डालते रहते हैं, यूट्यूब पे भी डालते रहते हैं। अभी तो क्या हो रहा था, हम इसको याद कर रहे थे तो ए बैट का लगा रहे थे, पिक्चर नहीं आएगी दिमाग में, तो देखो डिक्शनरी होती है, आपके दिमाग में डिक्शनरी है, कुछ पढ़ोगे तो पिक्चर आएगी, ऑटोमेटिक आएगी, आप नहीं रोक पाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को यूज़ कर ले, अपनी स्टडी में पिक्चर को यूज़ कर ले ना, तो इसकी कैपेसिटी 90% है, ये आप लोगों को लंबे टाइम तक याद रहेगा। अब रिवीजन का तरीका ध्यान रखो आप, सबसे पहला रिवीजन करना होगा आपको 24 घंटे में। आप जो पढ़ते हो ना कब करते हो रिवीजन, बताओ आप पढ़ते हो रिवीजन कब करते हो? आज पढ़े हो तो 1 घंटा, इसका रिवीजन कब करते हो? करते ही नहीं होता है ना, ऐसा ही होता ना हमारे साथ। 24 घंटे में अगर रिवीजन नहीं किया ना तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, ध्यान रखना। 24 घंटे तक याद रहेगी कोई भी चीज़, 24 घंटे बाद अगर आपने दोबारा रिवीजन कर लिया ना तो वो 7 डेज तक याद रहेगा आपको, 7 डेज। फिर अगर रिवीजन कर लिया तो वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी। फिर एग्जाम के टाइम पे देखो नोट्स बना लो, तो याद रखना कि रिवीजन करना है 24 घंटे में। और रिवीजन में टाइम कितना लगता है आपका? 1 घंटा पढ़े उसमें कितना टाइम लगता है? 10 मिनट लगती है। मुझे नहीं पता आप जो पढ़ते हो उस तरीके से कितनी लगती है, लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ उसमें सिर्फ 10% टाइम में रिवीजन हो जाता है, 10% टाइम। अगर मैंने 60 मिनट पढ़ा तो सिर्फ 6 मिनट में आप रिवीजन करता हूँ, सिर्फ 6 मिनट। अब मैं आपको बोलूँ कि फॉरेस्ट में जा रहे थे, इसका रिवीजन करना है, बिना कॉपी आप रिवीजन कर पाऊंगे। अभी मैं तो बुक्स नहीं लिख गया, ये मुझे बुक याद है, वोकैबुलरी की 1000 वोकैबुलरी के दिमाग में ऐसे पिक्चर में सेव हो गया, और मैं डिक्शनरी याद कर रहा हूँ, 250 पेज में डिक्शनरी याद हो रही है, मैं डेमो करता है। मेमोरी मेरा जैसे टारगेट है कि मेमोरी में ना एक इंसान है जिसको 46,000 नंबर याद होते हैं, नंबर लिख रहा था ना 46,000 उसके बाद सीक्वेंस में। अब उस तरह की गेम मैच करता है, क्योंकि ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सुना होगा आपको, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो इस तरीके से आप रिवीजन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है करने का, रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक। 24 घंटे में 7 डेज। तो इसका कैसे बनेगा, इसको ब्रेक करो, एसी प्लस में और क्या एसी होती, मैं एसी लगा रहा हूँ, आप देखो कि आपके पास एक एसी है वो बड़ी,
आप उसे इसी को लगा रहे हो, इसी मान इसके ऊपर लगा रहे हो, सीटर में लगाते हो, या फिर इसको एक और चीज के साथ जोड़ सकते हो। जैसे लैक्मे का नाम सुना होगा आपने, लैक्मे, एक्मे लैक्मे, लैक्मे लगाया सीटर पे लगा, इनको ना 2-3 बार बोलना होता है आपको, अ बैट, ए बैट। अगर नहीं बोलोगे तो बैट याद आएगा, लेकिन ये वर्ड याद नहीं आएगा। हम चीजों को जोड़ते हैं रियल लाइफ में। घर पे हो कई बार ना चाबी गुम हो जाती है, हमारे दिमाग में क्या याद आता है, टेबल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, क्योंकि हम वहाँ टेबल पे रखते ज़्यादातर ना, तो जुड़ी होती चीज़ें। हम कोशिश करते हैं उसको रट्टा मारने की। हमने ना 10% कैपेसिटी में इतना बढ़ा दिया, छोटे थे ना, हमें कहो दस्ताव याद नहीं होता था, ये होता था, फिर बढ़ा बढ़ा के अब तो पूरी बुक्स कर ही देते हो आप यार ना, जीके भी तो मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन टाइम और एनर्जी की वैल्यू होती है, एक चीज़ समझना, कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है। अगर वो चीज़ नहीं समझ पाए तो कहीं ना कहीं हम ज़्यादा टाइम लेंगे, एक एक सेकंड हमारी वैल्यू होता है, हम टाइम ज़्यादा ले रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे टाइम एक बार हमें यूँ लगेगा 10-15 दिन को कोई लॉजिकल चीज़ कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ है ना 10-12 दिन के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो आप रील में आप बुक्स को याद कर पाओगे पेज नंबर के साथ। तो ये चीज़ें रहती हैं। आई थिंक कोई और वर्ड कराऊँ क्या आपको, एक और करवा, नंबर बता दो, नंबर क्या करवा दूँ, नंबर का ना एक्चुअली में लेवल होता है, मैं करवा दूँगा सर, मैं आपको बता दूँ नहीं कैसे सुना लेवल होता है हर चीज़ का। अभी मैं बोलता हूँ कि मुझे ना 10वीं बिल्डिंग में चढ़ना है, पहले भी मैं नहीं चढ़ूंगा तो क्या होगा, मैं गिर जाऊंगा, और इस तरीके से गिरूंगा कि मैं कभी उठ ही नहीं पाऊंगा, है ना। तो मैं बता दूंगा, चलो इसके बाद बता दूँ, एक बार बता देता हूँ। डिडक्टिव क्या होता है, इंटेंट टू टीच होता है, पढ़ाने का इरादा, इसको कैसे याद करें, डिडक्टिव, नंबर का थोड़ा सा लिख देता हूँ। डिडक्टिव को बताओ कैसे करोगे, इसको ना ब्रेक कर लेंगे, DID, अब बताओ डिडक्टिव को कैसे याद करेंगे। DID तो सुना होगा, DID में एक्टिंग सिखा रहे हैं, DID में एक्टिंग सिखा रहे हैं, DID में एक्टिंग सिखा रहे हैं, बस हो गया, इसी तरीके से करना है। तो आप अपने ना वोकैबुलरी की बुक ले लेना कोई भी, उसमें ट्राई करके देखिए, क्योंकि मैं तो बता के चला जाऊंगा, प्रैक्टिस तो मुझे पड़ेगा, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आप याद नहीं कर पाओगे। आपने देखा होगा काफी सारे टीचर्स रिव्यू करवाते हैं इस तरीके से, और हमें ना आदि हो जाती है चीज़ की, क्योंकि वो ना लॉजिकल नहीं बताते, इसमें इलॉजिकल नहीं बताते, वो सिर्फ लॉजिकल चीज़ें करवाएंगे आपको, वो लॉजिकल चीज़ें क्या रहेंगी, जल्दी भूल जाओगे आप। अभी मैं आपको बोलता हूँ कि आप आपकी क्लास में ना एक टीचर आ गया, हेलमेट लगा के आ गया, अब उसको लंबे टाइम तक याद रखोगे आप, क्योंकि वो इलॉजिकल हो गया, इलॉजिकल पे काम करना होगा, और जब चीज़ें लंबे टाइम तक रहेगी, सिस्टम होता है दिमाग का, ये रूल्स होते हैं आपको दिमाग याद करने के रूल्स होते हैं, तभी तो कहते हैं 70,000 विचार आते हैं, सब याद देते हैं हमारे दिमाग में, क्योंकि दिमाग हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ याद रखेगा। तो नंबर की ना राइम मेथड होते हैं, जैसे राइम मेथड का नाम सुना आपको, सॉन्ग्स, हरियाणवी सॉन्ग्स सुना आपको, उसमें क्या होता है, राइम होती है, ठीक है। मान लो मैं एक वर्ड लिखता हूँ 1 और एक सन लिखता हूँ, चाहे दोनों मिलते सोचे 1 सन, एक वर्ड लिखता हूँ मैं 2 और एक शू लिखता हूँ, मिलते सोचे एक वर्ड लिखता हूँ मैं 3 और एक लिखता हूँ 3, मिलते सोचे। इसी तरीके से हम नंबर को 3 से नंबर करते हैं, इसके लिए नंबर के लिए लगेंगे 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे के बाद आप कुछ भी याद करोगे, चीज़ें याद होगी, नंबर आप एडिट कर सकते हैं, जिक्की में याद है, डेमो की तो कोई वैल्यू नहीं है। याद रखिएगा कि जो आप पढ़ रहे हो ना वो फैक्ट पढ़ रहे हो, आप फैक्ट एंड फिगर, जिसकी वैल्यू सिर्फ 15% है, सिर्फ 15% है आप जो पढ़ रहे हो। बुक्स में क्या हुआ, आपने किसी का जन्म कब हुआ, उसकी मृत्यु कब हुई, बॉयहुड कब हुआ था, किसने लड़ा था, किसने जीता था, वो पढ़ रहे हो, ये फैक्ट है, कहीं काम नहीं आएंगे आपको, कहीं भी काम नहीं आएंगे आपके, ये काम आएंगे सिर्फ एग्जाम में, एग्जाम के बाद काम आएंगे आपकी 85% स्किल काम आएगी। स्किल बोले तो आप इसमें 3 चीज़ें आती हैं, एटीट्यूड आता है आपका, आप किसी सिचुएशन में कैसे सोचते हो, प्लस आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा होता है, जिस तरीके से बात करते हो, पर्सनैलिटी, ये चीज़ें आती है स्किल 85%। अब हमारा टाइम कहाँ जा रहा है, टाइम कहाँ जा रहा है, टाइम कहाँ जा रहा है 50%, 85% के लिए हमारा टाइम बचता ही नहीं, ऐसा ही हो रहा है, सारा का सारा टाइम कहाँ जा रहा है, हम बैठ के पढ़ रहे हैं तो सिर्फ डाटा डाटा दिमाग में डाल दें,
याद रखिएगा कि मेमोरी इंटेलिजेंस नहीं है। याद करना तो छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, लेकिन भुलाना बहुत बड़ी बात होती है। चीज़ों को हम भूल नहीं पाते। दिमाग में अगर आज से बचपन की कोई चीज़ याद करेगी ना, वो भी याद है पिक्चर में, लेकिन हम उसको भूल नहीं सकते, पढ़े रहते हैं। छोटी सी चीज़ है याद करना था हम लोगों ने, क्योंकि ये चीज़ ना सीखने को मिलती नहीं है, कोई सिखाता ही नहीं है चीज़। हम गुजरात से करके आए थे 2 साल पहले, तो दिल्ली में चलती है इसकी वर्कशॉप चलती है, गुड़गांव में चलती है, अभी सारी चल रही है। तो एक तो ये रहता है हमारा, तो ये हो जाए कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये आपको एक हिंट दे दिया, सही है। बाकी प्रैक्टिकल करना पड़ेगा आपको। ये तो मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, लेकिन वर्कशॉप में ऐसा नहीं होगा, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ साथ ही साथ। आप तो ये तो मैं बता रहा हूँ तब तक रहेगा नहीं तो साफ हो जाएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं की, प्रैक्टिस करेंगे आप तो कोई नहीं आपको बात समझ। इसकी वैल्यू होती है, इसकी सिर्फ 1000 रुपये वैल्यू होती है, सिर्फ 1000 पर स्टूडेंट। 3 डेज की वर्कशॉप होगी जिसमें आपको 15 घंटे पढ़ाया जाएगा, प्लस 1 महीना जूम की क्लासेस मिल जाएगी। 50 मिनट का सेशन होगा जिसमें आपको मेडिटेशन करवा देगा 5 मिनट का रोज मेडिटेशन, ठीक है। प्लस उसके बाद आपको वीडियो 12 वीडियो। तो आई थिंक काफ़ी है आपके लिए। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो